अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अभी ना यहाँ पर 5 बजे का टाइम था सुबह का, तो मैं वॉक करके वापस आई। तो मैंने कहा कि अभी सुबह सुबह का टाइम है, ठंडा ठंडा मौसम है, तो मैं ये चादरें धो लेती हूँ। कंबल धोने वाला था वो धो लेती हूँ, क्योंकि अगर थोड़ी सी धूप निकल आए ना तो फिर कोई काम करने को दिल नहीं करता। इतनी ज़्यादा गर्मी है और आंधी भी आती है, थोड़ी बहुत बारिश भी आ जाती है, लेकिन उससे फिर ज़्यादा हबस हो जाती है। तो अभी मैंने कहा चलो ठंडा ठंडा मौसम है, सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो ये चादरें ना काफ़ी दिनों से धोने वाली थी, फिर आंधी आती है ना तो गांव वाली साइड पे बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, बाज़ारों में भी बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो इसलिए ना फिर ये 1 हफ़्ते के बाद या फिर धोनी ही पड़ती है। तो ये कंबल काफ़ी दिनों से धोने वाला था, तो ये मैंने ना इस्त्री स्टैंड के अंदर रख दिया था। तो ये भी निकाल है, कुछ कपड़े धोने वाले थे, लॉन के पड़े हुए थे, इधर मैंने रख दिए थे, तो ये भी धोने वाले थे, ये भी मैं रख लूँगी इस बास्केट के अंदर। वैसे तो लॉन के कपड़े ना हाथ से मैं धो लेती हूँ, लेकिन चादरें और कंबल था तो मैंने कहा कि ये सारे ना मैं अपनी बहन की तरफ ले जाती हूँ, तो वहाँ पर ना मशीन में डाल के धो लेती हूँ। तो कपड़े भी ना काफ़ी जमा थे, तो मैंने कहा जहाँ पे चादरें और कंबल धोना है ना वहाँ पे कपड़े भी धो लूँगी। तो फिर मैंने ना ये सारा कुछ इस बास्केट के अंदर रख दिया, सर्फ़ भी रख दी थी, और फिर मैंने देखा कि ये जो मैंने दुपट्टा डाला हुआ है ना इस्त्री स्टैंड पे, ये भी काफ़ी गंदा हुआ है, तो इसके ऊपर ना काफ़ी चीज़ें रख देते हैं, जो भी हो ना, पानी का गिलास, खाना वगैरह, तो फिर काफ़ी ना गंदा हो जाता है। नीचे तो मैंने खेस बिछाया हुआ है, ऊपर मैं दुपट्टा डाल देती हूँ ताकि जो भी चीज़ गिरे या जो भी चीज़ रखी जाए ना, फिर दुपट्टा ही गंदा हो, दुपट्टा तो लॉन का आसानी से उतार के धोया भी जा सकता है, और खेस के ऊपर ना फिर वाइट खेस है तो दाग लग जाए ना फिर उतरते नहीं हैं। तो यहाँ पर आते ही ना मैंने फिर ये विंडो खोल दी थी, क्योंकि रात को दरवाजे बंद होते हैं तो बहुत ज़्यादा ना गर्म हो जाते हैं। तो फिर मैंने विंडो खोल दी थी कि ताज़ा ताज़ा हवा अंदर आए। 2-3 घंटे खुली रहेगी जब तक ना बाज़ार से कोई इतने ज़्यादा लोग गुज़र नहीं रहे। फिर जैसे जैसे टाइम ज़्यादा होता है ना, बाइक्स वगैरह गाड़ियाँ गुज़रती हैं, तो फिर तो बहुत ज़्यादा ना धूल मिट्टी उड़ के अंदर आ जाती है। तो फिर मैंने कहा कि चलो थोड़ी देर ना खुली रहती है विंडो, फिर मैं बंद कर दूँगी। अच्छा, मैं कपड़े लेके जाने लगी थी, तो फिर मैंने कहा ये मैं बेडशीट भी देख लूँ, क्योंकि ये भी ना फिर बहुत ज़्यादा गंदी हुई थी, तो मैंने इसको भी उतार लिया। और ये आप देख रहे हैं इतनी ज़्यादा है ना ये मिट्टी, गाँव का बस यही मसला होता है, बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। इस कमरे से ना मैंने तकरीबन 2 दिन पहले ही सारी क्लीनिंग की थी, तो फिर इतना ज़्यादा ना ये गंदा हो गया था। तो मेरी बहन ने कहा था कि ये कमरा भी अच्छे से साफ़ कर देना। अच्छा, किसी रिश्ते वाले को ना हमने कहा हुआ था, तो उसने ना एक रिश्ता बताया था, तो मेरी बहन कहते कि पहले हम देख लेते हैं, लेकिन वो नहीं माने, तो कहते नहीं पहले हमने आना है। तो फिर मेरी बहन कहती कि ठीक है आ जाएँ आप। काफ़ी दिनों से उन्होंने कहा हुआ था, तो फिर कोई काम था नहीं आ सके, तो फिर उन्होंने कहा था कि हम आएंगे, तो फिर इसलिए ना मैंने कहा कि ये सारी ना मैं क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि ये हमारा कमरा है, तो ये मेरी अम्मी का कमरा है, तो यहाँ पे बैठेंगे। वैसे यूज़ ये भाई लोग कर लेते हैं, तो यहाँ से जो क्लीनिंग है ना सारी वो मैं ही करती हूँ, आप लोगों ने मेरे अक्सर व्लॉग्स में देखा होगा। तो फिर मैंने ये बेडशीट उतार ली है कि सारे पहले ना मैं ये कपड़े धो लेती हूँ, चादरें को धो लेती हूँ, तो उसके बाद आके ना फिर मैं सारी क्लीनिंग करूँगी। हमने ये बात हमेशा से सुनी है कि रिश्ते आसमानों पे बनते हैं, लेकिन जो एक बात होती है ना उसे सोच के ना दिल काँप जाता है। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि इनकी बेटी को ऐसा घर मिले जहाँ इसे इज़्ज़त मिले, मोहब्बत मिले, सुकून मिले। कोई भी माँ बाप ना अपनी बेटी को तकलीफ़ में नहीं देखना चाहता, लेकिन जब माँ बाप भी ना हो ना तो फिर पीछे भी कोई नहीं जाके देखता कि उनकी बेटी किस हाल में है। तो लेकिन ज़िंदगी हमेशा हमारी ख्वाहिश के मुताबिक भी नहीं चलती। कभी कुछ बेटियां बहुत अच्छे घर में जाती हैं और कभी कुछ ऐसी आजमाइशों से गुजर जाती हैं जिनका उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता। सबसे ज़्यादा बेटियों को तकलीफ़ तब होती है जब एक बेटी के पीछे खड़े होने वाला कोई नहीं होता, जब वो अपने दिल की बात किसी से ना कर सके, जब इसे ये लगे कि अगर मैं बोलूँगी तो मेरा कोई यकीन ही नहीं करेगा, और अगर खामोश रहूँगी तो फिर अंदर ही अंदर मैं ख़त्म हो जाऊँगी। ऐसे वक्त में ना इंसान खुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करता है। इससे लगता है कि ना वो पहले वाली ज़िंदगी में वापस जा सकता है और ना ही आगे बढ़ने की हिम्मत जमा हो रही है। बहुत सारे लोगों की ना बहुत सारी डिमांड्स होती हैं, जहेज़ में क्या देंगे, कितना देंगे, या फिर ना कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले ही पता करवा लेते हैं कि इनके घर के हालात कैसे हैं, क्या है, कितना दे सकते हैं, तो वो पहले पीछे हट जाते हैं। तो आजकल ना लोगों को चीज़ों से ज़्यादा प्यार है। माँ बाप ना अपनी बेटियों को बहुत सारा जहेज़ देते हैं, पता नहीं कैसे कैसे करके, कहाँ कहाँ से पकड़ के पैसे कर्ज़ा उठा के ना हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, दुनिया जहाँ की हर चीज़ देते हैं कि कभी हमारी बेटी को ना कोई चीज़ का ताना ना मिले। मेरी बहन को ना 2 ट्रक सामान के दिए थे, इतना दिया था कि उनके घर जगह नहीं थी रखने के लिए।
लेकिन ना फिर भी किस्मत ने साथ नहीं दिया था और उनके बच्चे भी नहीं हुए और उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी भी कर ली और अब तीसरी शादी करने को तैयार है। तो बस सामान जो होता है ना, इससे ज़िंदगी नहीं गुजरती। मेरी अम्मी ने जब मेरी बहनों की शादी की या भाई की शादी की ना, कभी नहीं ये ख्वाहिश रखी थी कि बहुत सारी ज़मीनें हों, पैसा हो, बड़े घर हों, मतलब कि अपने जैसे नॉर्मल हों, अपने से नीचे ही ढूंढे हैं मेरी अम्मी ने। लेकिन ये बात नहीं कही जा सकती कि बहुत ज़्यादा अमीर हों तो वो इज़्ज़त नहीं करते या बहुत ज़्यादा गरीब हों तो वो ऐसे करते हैं। आजकल ना ये चीज़ें कुछ भी नहीं मतलब रखती, मतलब कि सब इंसानों की ना अपनी एक फितरत होती है और इंसानियत होती है। और कहते हैं ना, गरीब घर की लेके आओ तो वो आगे आके चीज़ों की भी कदर करती है, इंसानों की भी कदर करती है। मेरे ख़्याल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर कहते हैं ना, अमीर घर की लेके आओ तो उसको पता होता है वो पीछे से सब कुछ करके आई होती है तो वो इतना नहीं करती। लेकिन ये दोनों बातें गलत हैं। और कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी आ जाए तो वो फिर इसी अकड़ में रहती है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ। हमारे गांव में ना वो टीचर है, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, तो गवर्नमेंट टीचर है। अच्छा, इतना ज़्यादा पढ़ी लिखी है, गवर्नमेंट टीचर भी है। और उन्होंने ना ढूंढ के रिश्ता किया था कि हमने ना कोई सरकारी जॉब करती हो, बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, बहुत ज़्यादा ना अमीर हो, हमने वहाँ पे रिश्ता करना है। तो अब वो आई है और उसकी सास को ना, अब वो फ़ौत हो गई हैं, तो उसकी सास के ना जुएँ पड़ गई थी। तो उसने कभी नहीं किया था कि मैं पकड़ के जुएँ निकाल दूँ या कंघी से निकाल दूँ। तो उसके एक ही बेटा था, ना बेटी थी ना बेटा था, बस एक ही बेटा था, इकलौता बेटा। तो उसके बेटे ने ना के सारे बाल काट दिए कि मुझसे अब नहीं निकलती तो मैं क्या करूं। और वो लड़का खुद ही हांडी रोटी भी करता है, वो जॉब करने जाती है, पढ़ाने जाती है, तो सफाई भी खुद करता है और खाना भी बनाता है, बच्चे भी संभालता है और अपने अब्बू को भी संभालता है। हालांकि उनके घर में रिश्ता था, उसकी कज़न का रिश्ता था, उसके अम्मी अब्बू फौत हुए थे, तो उन्होंने इसीलिए नहीं किया था कि इन्होंने कुछ देना नहीं है, हम लोग अमीर घर की लेके आएंगे, पढ़ी लिखी हो, जॉब करती हो। क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ बड़े घर, ज़्यादा पैसों या खूबसूरत चीज़ों से अच्छी नहीं बनती। ज़िंदगी इस वक्त खूबसूरत लगती है जब साथ चलने वाले अच्छे लोग हों, जो मुश्किल वक्त में हाथ ना छोड़ें, जो आपकी खामोशी भी समझ जाएं, जो आपकी इज़्ज़त करें, आपकी दिल आज़ारी ना करें और सबसे बड़ी बात कि आपको पीछे के ताने ना दें। और उन्हीं मेहमानों के लिए ना यहाँ पे कुछ चीज़ें मंगवाई थी, जूस था और ये केचप मंगवाई थी, शामी कबाब बनाने थे तो उसके लिए ना ये केचप मंगवाई थी। बिस्किट थे, मिठाई थी और साथ में ना फ्रूट केक थे। फ्रूट केक ना वो जो डिब्बे में बंद होते हैं ना, वो नहीं मंगवाए थे, वो उनके पास है ही नहीं थे, तो वो खुद बनाते हैं, तो ये वही लेके आए थे ताज़ा वाले, तो ये मंगवाए थे। और साथ में ना ये दाल थी, शामी कबाब बनाने थे तो उसके लिए ना ये दाल थी, तो दाल भिगो के रख देनी थी, फिर सुबह बनाने थे। तो यहाँ पर ये बिस्किट थे, तो ये सब बस मैं दिखा रही थी, निम्को थी। अच्छा, ये मैंने दुपट्टा आज ही बिछाया था धो के, तो इसके ऊपर ये सारी चीज़ें रखी हैं और इनके अंदर ना घी वगैरह होता है, तो सारा ना ये दुपट्टा फिर से ख़राब हो गया था। तो यहाँ पर ना ये मैंने मिठाई खोल ली थी कि वो लोग तो खाएंगे खाएंगे, मैं खुद तो खाऊं।
तो ये ना मुझे गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने तो 2 निकाल के खा लिए थे कि वो जब आएंगे तो तभी सही। तो यहाँ पर ना फिर मैंने ये खाना बनाया था। एक मैंने ना शामी कबाब ना पड़ा हुआ था, वो मैंने इसमें डाला था, और एक अंडा डाला है, और एक आलू डाल के ना मैंने थोड़ा सा सालन बना लिया है। अच्छा जी, यहाँ पर ना फिर मैंने रोटी बनाई थी साथ में, और ये सालन बना लिया था थोड़ा सा, और उसके बाद ना बस यही मेरा रात का भी खाना था, दोपहर का भी खाना था। सुबह में बस वही ब्रेड या बिस्किट ले लेती हूँ चाय के साथ, या फिर ना मैं सुबह सुबह चिया सीड्स पी लूँ ना, उसके बाद 11 बजे मैं जाके ना चाय पीती हूँ। तो एक टाइम ही बस मैं रोटी खाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर ना फिर मैं कपड़े निकालने लगी थी, और यहाँ पर ना आप देखें ऊपर नीचे मैंने चीज़ें सारी कवर करके रखी हुई हैं, और बिस्तर तो मैंने ना दे दी हैं, बस 2-3 रज़ाइयाँ पड़ी हुई हैं, और यहाँ पर ना ये ब्रीकेस पड़े हुए हैं, सूटकेस पड़े हुए हैं जिनमें कपड़े रखे हुए हैं। तो अभी मैं कपड़े निकालने लगी थी, मेरी बहन ने कहा कि फ़लाँ सूट निकाल लो अपना, तो मैंने कहा चलिए निकाल लेती हूँ। और यहाँ पर ना इस सूटकेस के अंदर सर्दियों वाले हैं, वो मैंने पीछे एलसीडी रखी हुई है, और यहाँ पर ना ये पड़ा हुआ है, छोटी मोटी चीज़ें पड़ी हुई हैं, थोड़ा सा मेकअप है मेरे पास वो पड़ा हुआ है। तो मेकअप एक दिन मेरी एक प्यारी सी बहन ने कहा था कि आप मेकअप शेयर करें, तो मेरे पास है ही नहीं मेकअप। ये भी ना मैंने भाई की शादी पे लिया था, तकरीबन कितने साल हो गए हैं, 8 को साल हो गए हैं, तो यही पड़ा हुआ है, और मैं आपको दिखाऊंगी कि अभी तक ख़त्म ही नहीं हुआ। और ये मेरे मोबाइल का बॉक्स पड़ा हुआ है, जो कि मैंने अपने चैनल के लिए लिया था, और अभी इसका कैमरा जो है ना वो आप देख सकते हैं ख़राब हो रहा है। तो मैंने बहुत ज़्यादा गलती की थी ये वाला मोबाइल लेने की, मुझे सैमसंग का मोबाइल लेना चाहिए था, क्योंकि ना उसका कैमरा अच्छा होता है। आईफ़ोन लेने की तो हिम्मत नहीं है, अल्लाह पाक ने हिम्मत दी तो लेंगे, लेकिन ना ये जो मैंने अभी मोबाइल लिया ना, इसका रिज़ल्ट पहले ना ये ठीक होता है, लेकिन फिर बाद में ना इसका रिज़ल्ट ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो ये थोड़ी बहुत मेरे पास ज्वेलरी है, जो कि मैंने आपको दिखा दी है, कभी खोल के अच्छे से भी दिखा दूँगी, थोड़ी बहुत ही है, ज़्यादा नहीं है। अच्छा, किसी टाइम ना मेरे पास बहुत ज़्यादा ज्वेलरी हुआ करती थी, और जिस किसी को भी ज़रूरत होती थी ना, किसी कज़न को, किसी दोस्त को, तो मैं कहती थी मेरे पास है वो ले लो और अपना टाइम गुजार लो, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगी होती है, तो आप लोग लेके क्या करेंगे, बस यही पहन के ना आप लोग कर लो अपना टाइम पास। तो अब सारे शौक़ ख़त्म हो गए हैं। मेकअप का तो खैर मुझे शुरू से शौक़ नहीं था, वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, कभी यूज़ ही नहीं किया। मुझे ना बहुत सिंपल रहना पसंद है, कपड़े भी मैं सिंपल ही लेती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा लॉन के हमेशा मैं प्रिंटी सूट लेती हूँ। तो यहाँ पर ना आबे ज़मज़म पड़ा हुआ है, तो ये मेरी अम्मी लेके आए थे, जब अम्मी उम्रा करने गए थे तब लेके आए थे। और जो मैंने आपको पहले तस्वीर दिखाई है ना, वो भी अम्मी वहाँ से लेके आए थे, और कुछ मैंने दे दी हैं, कुछ पड़ी हुई हैं अपने लिए। और यहाँ पर ना फिर कपड़े निकालने थे, ये अम्मी के दुपट्टे पड़े हुए हैं। इन दुपट्टों के साथ जो सूट है ना वो छोटे करवाने के लिए दिए हुए हैं। और फिर ये ना फर्स्ट वाला पड़ा हुआ था ब्लैक सूट, तो फिर मैंने यही निकाल लिया है। आप लोगों ने ये सूट मेरा पहले भी देखा है, तो अभी मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ, और इसे भी प्रेस करूँगी। और आप लोग बताइएगा आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।